हाँ, तो मैंने एआई का यूज़ करके एक वेबसाइट हैक करी। खुद से नहीं किया, एआई का यूज़ किया। हाँ, मुझे भी पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था कि क्या एआई से हैकिंग पॉसिबल भी है। तो अब आपको इस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, एआई इन हैकिंग, एआई इन साइबर सिक्योरिटी, और कुछ एआई टूल्स का यूज़ करके भी मैंने दिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ऐसा मेथड लेकर के आया हूँ जिससे आप एआई को हैकिंग में यूज़ कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फॉर फ्री। अभी तक आप जिस एआई को जानते हो वो आपकी सिर्फ क्वेरीज का आंसर करता है, क्वेश्चंस का रिस्पांस देता है और कुछ टास्क को सॉल्व करके देता है। बट एंथ्रोपिक ने नवंबर 2024 में मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी रिलीज किया, जिसका यूज करके आप एआई टूल्स के साथ बहुत सारे अदर टूल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये एआई वो सारे टूल्स का यूज करके काफी सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आप काली लिनक्स के जितने सारे टूल्स हैं, जैसे कि बर्ब सूट, एनमैप, गोबस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ये सारे एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए एक ऑलरेडी एमसीपी सर्वर क्रिएटेड है जिसका नाम है काली एमसीपी सर्वर, और इसी का मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो काली के टूल्स को मैंने एमसीपी सर्वर के थ्रू एआई से कनेक्ट कर दिया और फिर उसे एक टारगेट दिया, कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, और फिर उसके बाद क्या हुआ ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो दो बातें, पहला ये कि जो मैं टेस्टिंग परफॉर्म करने वाला हूँ वो एक कंप्लीटली सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में होने वाली है। किसी और के सिस्टम में बिना परमिशन के अटैक परफॉर्म करना या कोई भी टेस्ट को परफॉर्म करना इलीगल है। सो मेक श्योर यू टेस्ट इट ऑन अ सेफ एनवायरनमेंट। और दूसरा ये, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अटैकर्स इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और अगर आपको भी ऑफेंसिव हैकिंग में करियर बनाना है तो आपको भी अपने वर्कफ्लो में एआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेटअप करने से पहले एक बात और समझते हैं कि एमसीपी एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, और हम लोग एक्चुअली में अभी इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। और अगर आप ये नहीं समझोगे तो ये डेमो आपको एक मैजिक ट्रिक की तरह लगेगा, और मैं यहाँ मैजिक ट्रिक नहीं, मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली एआई टूल्स टेक्स्ट में ही आंसर्स देते हैं। आप उनसे कुछ भी क्वेरीज करते हो या क्वेश्चन पूछते हो तो वो उसका रिस्पॉन्स आपको टेक्स्ट में ही देते हैं। वो कोई भी कमांड्स आपके सिस्टम में रन नहीं कर पाते हैं या कोई टूल्स को यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर एमसीपी का यूज होता है। ये एआई को टूल्स का एक्सेस देता है जिससे कि वो एआई उन सारे टूल्स को यूज कर पाता है जो कि आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन यूज कर पाते हो। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही एमसीपी सर्वर का यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है काली एमसीपी सर्वर। इस एमसीपी सर्वर में काफी सारे लिनक्स टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो जब आप ये एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करोगे और उसको एक एआई टूल से कनेक्ट करोगे तो आप जब भी कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे तो वो उस एमसीपी सर्वर से इंटरेक्ट करके जितने भी टूल्स उस एमसीपी सर्वर में हैं उनका यूज कर पाएगा और उसके बाद आपको आउटपुट ला करके दे देगा। तो इसमें क्या होता है, ये बार बार आपसे प्रॉम्प्ट नहीं मांगता। आप बस इसको एक बार प्रॉम्प्ट दे दो, अच्छे से समझा दो कि एक्चुअली में करना क्या है, वो खुद ही सारे कमांड्स बनाएगा बैकग्राउंड में और फिर उनको एग्जीक्यूट भी करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका आउटपुट ला करके एक फाइल में सेव कर देगा या आपको सामने दिखा देगा। तो बस इतना ही था, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी लिनक्स मशीन में आ गया हूँ। आपको बस यहाँ गूगल पर टाइप करना है काली एमसीपी सर्वर, तो आपको यहाँ पर ये पहली ही लिंक मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली यहाँ से गिट क्लोन करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप एक कमांड यूज कर सकते हो, sudo apt install mcp kali server। mcp kali server इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, सो ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है मेरी मशीन में। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हो, mcp-server देन -help। आप यहाँ पर -server आर्ग्यूमेंट का यूज करके काली एपीआई सर्वर यूआरएल से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 5000 पर रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द कमांड mkdir एंड AI हैकिंग नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। अब लेट्स मूव इनसाइड दैट डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी .vs कोड करके। अब इस vs कोड के अंदर आपको एक mcp की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप करनी होगी। तो आपको यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है यूजिंग द nano कमांड, और यहाँ पर उस फाइल का नाम आपको देना है mcp.json। आप एंटर करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा और वापस से आप इस mcp काली सर्वर की गिटहब रिपोजिटरी पर आओ, और अगर यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एग्जाम्पल mcp काली server.json आपको एक फाइल दिख रही है, उस पर क्लिक करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको उस mcp.json फाइल के अंदर पेस्ट करना होगा। और अगर आपने mcp काली सर्वर को sudo apt install कमांड से इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर इस फाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, जो कि मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दिखा दूं कि mcp सर्वर से कनेक्ट कैसे करना होता है। तो
वहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था MCP हाइफन सर्वर एंड देन हाइफन हाइफन हेल्प। जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एक आर्गुमेंट दिखता है हाइफन हाइफन सर्वर करके, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ MCP हाइफन सर्वर देन हाइफन हाइफन सर्वर एंड देन यहाँ पर आपको ये URL देना है, लोकल होस्ट का URL http://लोकल होस्ट एंड देन :5000। तो जब आप ये दोगे तो ये MCP सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग MCP काली सर्वर। तो मुझे यहाँ पर आपको ये वाला कमांड दिखाना था MCP हाइफन सर्वर देन आर्गुमेंट यहाँ पर यूज करना हाइफन हाइफन सर्वर एंड देन यहाँ पर आपका URL है लोकल होस्ट 5000। ठीक है, मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ बाई प्रेसिंग Ctrl+C। और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ काली हाइफन सर्वर हाइफन MCP तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग काली लिनक्स टूल्स API सर्वर ऑन दिस। तो पहले तो आपको ये स्टार्ट करना होगा काली सर्वर MCP, देन आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया काली MCP सर्वर को, और यहाँ पर आपको एक न्यू टैब ऐड करनी है और सेम वही कमांड टाइप करना है MCP हाइफन सर्वर देन हाइफन हाइफन सर्वर एंड देन http://127.0.0.1 देन :5000। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके MCP काली सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ गई। तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे इससे इंटरेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर कमांड में Python 3 का यूज़ नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने गिट क्लोन करके इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, हम लोगों ने डायरेक्टली sudo apt इंस्टॉल कमांड का यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कमांड यूज़ कर सकते हैं MCP हाइफन सर्वर, जैसा अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था ये वाला कमांड। एंड देन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जैसा भी मैंने बताया था आपको यूज़ करना है हाइफन हाइफन सर्वर ओनली। आपको ये फाइल नहीं यूज़ करनी क्योंकि ये फाइल जब यूज़ होगी जब आप गिट क्लोन करके डाउनलोड करोगे तो client.py करके एक फाइल डाउनलोड होती है जो कि काली MCP सर्वर की फाइल को रन करती है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आर्ग्यूमेंट्स में हमारा यहाँ पर यूज़ होगा बस हाइफन हाइफन सर्वर, और यहाँ पर लिनक्स IP में रिप्लेस कर देंगे हम लोग इसको अपनी लोकल होस्ट IP से 127.0.0.1 एंड देन :5000। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो टाइम आउट को भी इंक्रीज कर सकते हो, 3000 में कर देता हूँ, या आप चाहो तो इसको 1000 कर दो, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, मैं Ctrl+X करता हूँ, अब इसको सेव कर देता हूँ एंड देन एग्जिट। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना होगा। VS कोड डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली सर्च करो VS कोड, यहाँ पर आपको पहली लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है लिनक्स और VS कोड को डाउनलोड कर लेना। तो जब यहाँ पर आप VS कोड की फाइल को डाउनलोड करोगे तो वो .deb करके एक्सटेंशन में होगी। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बस कमांड यूज करना है sudo apt इंस्टॉल एंड देन / आपका जो भी फाइल का नाम हो, जैसे कि मान लेते हैं VS Code.deb है तो आपको VS Code.deb इस तरह से यूज करना है और VS कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे लिनक्स में तो ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मैं कमांड टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट का मीन्स है कि करंट डायरेक्टरी में VS कोड को ओपन कर दो। तो यहाँ पर आप देखो कि AI हैकिंग का फोल्डर VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया और VS कोड भी हमारा यहाँ पर एक्टिव हो गया। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा VS कोड में कि MCP सर्वर एक्चुअली ऐड हुआ है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पर MCP सर्वर्स पर क्लिक करना होगा, देन ये MCP काली सर्वर करके ऑलरेडी एडेड यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करो और उसके बाद आपको स्टार्ट सर्वर पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अब रन कर रहा है, इट्स रनिंग राइट नाउ। आप यहाँ पर से भी इसको चेक कर सकते हो। अब ये हमारे पास चैट है, यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर आप इससे सिंपली क्वेश्चन कर लो, हाउ मेनी लिनक्स टूल्स यू हैव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बता दिया कि 12 काली MCP सिक्योरिटी टूल्स अवेलेबल हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस काली MCP सर्वर का यूज़ करके एक वेबसाइट को हैक करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था ये जो वेबसाइट है ये एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, तो मैं एक वल्नरेबल लैब में ही हैकिंग को परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक OS कमांड इंजेक्शन की लैब का यूज़ करने वाला हूँ। मैं इस लैब को पिक कर लेता हूँ, ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन विद टाइम डिलेज। तो ये लैब एक्चुअली वल्नरेबल है कमांड इंजेक्शन को लेकर के। यहाँ पर कोई भी कमांड को इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो लेट्स सी इसको किस तरह से मैं हैक कर सकता हूँ यूजिंग AI।
अगर आप लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द फीडबैक फंक्शन। तो फीडबैक फंक्शन में वल्नरेबिलिटी है। मैं क्विकली फीडबैक फंक्शन को फेच कर लूंगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली यूआरएल को कॉपी कर लूंगा और वापस अपने वीएस कोड पर आ जाऊंगा और यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, हे प्लीज फाइंड ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन vulnerability in this lab and let's see what we have to do। तो हम लोगों को एक्चुअली बस 10 सेकेंड का डिले क्रिएट करना है। ओके, इन दिस लैब एंड कॉज अ 10 सेकेंड डिले। अब आपको यहाँ पर उस वेबसाइट की लिंक दे देनी है जैसा मैंने दे दिया, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और स्पेसिफाई करनी होगी कि वी डू हैव द परमिशन टू टेस्ट दिस वेबसाइट। ऑल्सो इट इज़ अ सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट। अब आप जैसे इंटर करोगे तो ये क्विकली इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और इससे रिलेटेड जो भी टूल्स इसको यूज़ करने होंगे वो बैकग्राउंड से फेच करेगा और फेच करने के बाद कमांड्स को क्रिएट करेगा और आपसे उसकी परमिशन से मांगता चला जाएगा कि एक्चुअली में ये कमांड आप अलाउ करते हो कि नहीं। तो आप सिंपली अलाउ पर क्लिक करते जाओ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को टेस्ट करेगा, मल्टीपल अटैक्स परफॉर्म करेगा, मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा और फाइनली आपको लास्ट में आउटपुट या उसकी रिपोर्ट ला करके दे देगा। तो यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं कि ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन इसने फाइंड कर लिया है। द ईमेल फील्ड इज वल्नरेबल एंड आई सबमिटेड अ पेलोड दिस। तो इसने ये सब पेलोड को सबमिट किया एंड बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। ये लैब ऑलरेडी सॉल्व हो गई है और इसी तरह से आप इस AI का यूज़ करके हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बस इसको प्रॉम्प्ट्स देने हैं क्लियरली एंड ये सारे टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। तो रिकॉग्निशंस जैसे बोरिंग टास्क को आप इस टूल का यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हैं और आपको बस सिंपली प्रॉम्प्ट देने रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक फोल्डर भी क्रिएट कर देगा और रिपोर्ट्स भी तैयार कर देगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है कम्प्लीटली फ्री। और अगर आपको क्लाउड का यूज़ करना है, क्लाउड कोड का, तो आप सिंपली क्लाउड कोड को भी यहाँ पर टर्मिनल में इंस्टॉल कर सकते हो। न्यू टर्मिनल करना, यहाँ पर क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर टाइप करना क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन यूजिंग npm। तो यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगा, कमांड आ जाएगा, आप इसको पेस्ट करना और क्लाउड कोड इंस्टॉल कर देना। और अगर आपको क्लाउड कोड के रिगार्डिंग ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं क्लाउड कोड को कैसे सेटअप करना है टर्मिनल में और कैसे इंटीग्रेट करना है अपने प्रोजेक्ट्स में, ये मैं इन फ्यूचर आपको एक न्यू वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से आप क्लाउड कोड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी। और अगर आपके पास प्रो अकाउंट है क्लाउड का तो दैट विल बी ग्रेट। और एक बात और, ये AI टूल्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो ऑलरेडी फंडामेंटल्स जानते हैं और जो उसके पीछे का मैकेनिज्म या ये टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं ये सब उनको समझ में आता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं और तब आप AI इंटीग्रेट कर रहे हो तो ही बेस्ट है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ और सिर्फ AI टूल्स पर डिपेंड रहने वाले हो, तो आप इन फ्यूचर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग हंटिंग नहीं कर सकते। तो आप उन टूल्स का यूज़ करके सिर्फ इन सारी लैब्स को ही सॉल्व कर सकते हो जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। आप स्क्रैच से कोई भी बग या वल्नरेबिलिटी को फाइंड नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में पहले आपको मैन्युअली सीखना पड़ेगा कि SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है या कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है या आईडोर्स क्या होते हैं। इस तरह से सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आपको समझना पड़ेगा और एक वेब एप्लीकेशन में किस तरह से इन वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करना है या फाइंड करना है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप एक्चुअल में रियल बग्स को या रियल वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर पाओगे। अदरवाइज आप उन AI टूल्स का यूज़ करके आप सिर्फ इन्हीं लैब्स को जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल हैं उन्हीं को सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि हाइप करने से थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है वीडियो को। और क्या AI को भी हैक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज हसन साइनिंग ऑफ।